ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। जैसे सुबह ही बात अपनी हुई थी कि आज हम शाम के सेशन में दुआओं का भी वीडियो डाल रहे हैं, साथ में फेस रीडिंग के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो जैसे बाबा कहता है कि चेहरे और चलन से सब कुछ पता चल जाता है, तो चेहरे और चलन से जब पता चल जाता है, यह स्वयं भगवान के महावाक्य है, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर वह परखने की शक्ति चाहिए जिससे आप दूसरे के चेहरे से या हाव भाव से आप पता लगा सकते हो कि उसके अंदर की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, उसकी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट डाल रही है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है चेहरे और चलन के अंदर कि अगर आप किसी को कोई बात कह रहे हो, पहला बॉडी लैंग्वेज आपको सीखना होगा। एक दिन में तो सिखाया नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें आपको डाली जाएंगी। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप सामने वाले को बाबा का ज्ञान दे रहे हो तो वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर आप कोई भी बातें काम की बता रहे हो तो वो इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, या उसके अंदर वह पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी है या नहीं है। तो उसका पहला संकेत आप देख लीजिए कि जब भी आप बात कर रहे हो सामने वाले से, अगर वो दोनों हाथ मसल रहा है तो समझ लेना कि उसको बहुत उमंग गुस्सा है, वह जानना चाह रहा है आपसे कि आगे इसका अर्थ क्या होगा, इसकी गहराई में क्या होगा। आपकी बातों में पूर्णतया वह इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वो दोनों हाथ मसल रहा है आपसे बातें करते हुए, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक्टिव हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड यानी आत्मा की एनर्जी, इंटरेस्ट जब आत्मा लेती है, आत्मा ओके कहने के लिए रेडी होने वाली होती है, तो पहला सिम्टम्स यही दिखाई देता है कि दोनों हाथ जो है वह क्यूरियोसिटी के कारण वह मसलने लग जाता है, दोनों हाथ नजदीक लेकर के आता है। और जैसे ही आप बात कर रहे हो और अगर सामने वाला व्यक्ति के दोनों हाथ उसके घुटनों पर है, तो उसका चेहरा और चलन इस बात का संकेत देता है कि उसकी आत्मा आधा इंटरेस्ट ले रही है और आधा नहीं ले रही है। वह कंफ्यूजन में है, थोड़ी बात में मजा आ रहा है, थोड़ी बात में मजा नहीं आ रहा है। आधा वो तैयार है सुनने के लिए और आधा तैयार भी नहीं है। तो यह बात आपको, अगर घुटनों पे वो सामने वाला जो आत्मा है अगर बैठा है, तो समझ लेना उसकी पूरी आत्मिक स्थिति के अंदर जो ओके होना चाहिए, अपन जो सजेशन दे रहे हैं वो 50-50% में जा रहे हैं। उस समय हमें थोड़े काम के सजेशन दे देने चाहिए। और जब वो दोनों हाथों को मसल रहा है, परिवार के कोई सदस्य है या कोई ऐसा है, तो अंदर से भी हम उसे बहुत अच्छे सजेशन उस समय भी दे सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना है ना। यानी जैसे अगर बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं तो सामने वाला आधा इंटरेस्ट ले रहा है, आधा नहीं ले रहा है, अगर घुटनों पे हाथ है तो। अगर उसके दोनों हाथ सर के पीछे जा रहे हैं आराम से, जैसे बैठते हैं ना सोफे पे बैठते हैं, दोनों सर के पीछे दोनों हाथ को ही लेकर के बैठ जाता है एकदम रिलैक्स मूड में, तो उसके ये समझ लो कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। आप आधा घंटा 1 घंटा स्पीच दोगे, इससे अच्छा है अपना समय वेस्ट न करके युक्ति के साथ वहां से खिसक जाओ। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो शरीर से वहां पर बैठा है, उसका मन कहीं और ही है। वो आपकी बिल्कुल बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई बात वह सुन ही नहीं रहा है, ऊपर से बोल रहा है लेकिन उसका चेहरा और चलन जो है वह उसका साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसी आत्माओं से सावधान भी रहना है। और बाबा कहता है कि नब्ज देख करके ज्ञान दो, नब्ज देख करके उसको वह ज्ञान की चीजों की गहराई बताओ। तो यह तुरंत ही हमें इस बात का अनुमान लग जाता है, पता चल जाता है। मैं आत्मा भी उसी को ज्यादा ज्ञान अच्छे से सुनाती हूँ जो आत्मा दोनों हाथ मसलती है, बीच बीच में उसकी एक्टिविटी दिख जाती है, यानी उसकी क्यूरियोसिटी दिख जाती है। तब मैं बहुत काम के पॉइंट उसको बताता हूँ। जब घुटनों पे हाथ रखेगा तो थोड़ा थोड़ा, और अगर पीछे हाथ ले लिया तो युक्ति से मुक्ति पा लेता हूँ, निकल जाता हूँ वहां से। तो यह बात आपको
पहली चीज जो है वो आपको समझ में आई। दूसरा, चेहरा और चलन से हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई आत्मा झूठ बोल रही है। तो एक बात बहुत ध्यान रखना, उसकी एनर्जी है ना, वो एकाग्रता भंग हो जाती है झूठ बोलने वाले की। वह चीज आपको पता चलेगी उसकी आंखों से। जैसे आपने उनको बोला तुम सुबह से कहाँ गए हुए थे, बच्चे को बोला या किसी को बोला, अब वो क्या बोल रहा है, एक तो स्टिक जवाब दे देता है, भाई मैं यहाँ गया था, सुबह 8 बजे वहां था, 9 बजे वहां पर पे था, है ना, और फिर मैं यहाँ पर आया। लेकिन जैसे ही अगर वो झूठ बोलेगा तो उसकी दोनों आंखें जो है ना, वो दोनों आंखें एक तरफ या तो लेफ्ट की तरफ चली जाएंगी, जैसे कोई सोच रहा है, कोई स्टोरी बनाने वाला है, कोई क्रिएटिविटी करने वाला है, आपके लिए मसाला तैयार कर रहा है। या दोनों आंखें राइट की तरफ जाएंगी या दोनों आंखें लेफ्ट की तरफ चली जाएंगी, जैसे कि कोई थिंकिंग अवस्था होती है। यानी वह कुछ स्टोरी बना रहा है कि आपको बताने के लिए कि मैं यहाँ पे था, यानी वह बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। यानी आंखों से आप 2 मिनट में पता लगा सकते हो कि वह आत्मा झूठ बोल रही है या सत्य बोल रही है। क्योंकि आत्मा की एनर्जी अगर सत्य बोलती है तो दोनों आंखों से स्ट्रेट रहेगी, आपके पास सीधी आएगी, आंखों में आंखें डालकर बात भी होगी। लेकिन जब वो स्टोरी बनाएगा, कोई भी आत्मा झूठ बोलेगा, तो उसकी दोनों आंखें जो है या तो लेफ्ट की तरफ जाएगी बीच बीच में या राइट की तरफ जाएगी, ऑटोमेटिकली जाएगी। क्योंकि वो झूठ बोलने की फ्रीक्वेंसी जैसे ही अंदर करेगा तो वह कल्पनाओं में चले जाएगा, विजुअलाइजेशन में चला जाएगा, जिसमें कोई स्टोरी वो बना रहा है। और जब स्टोरी बना रहा है तो दोनों आंखें या तो उसकी लेफ्ट की तरफ जाएगी या फिर दोनों आंखें उसकी राइट की तरफ जाएंगी। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वह आत्मा झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम चेहरे की बात करें तो आपको थोड़ा मैंने चेहरे चलन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी की नीचे का जो भाग है, जिसको अपन कहते हैं ठोड़ी भी बोलते हैं ना हिंदी में, है नीचे का जो ठोड़ी जो बोलते हैं, है ना, दाढ़ी बोल सकते हैं उसको, है ना। तो वो जो भाग अगर किसी की लंबी है ना, और थोड़ी सी स्क्वायर में है, लॉन्ग स्क्वायर में, थोड़ी सी स्क्वायर में भी है और थोड़ी सी लंबी है ना, जो आपको दिख रही है, ऐसे लोग बहुत लॉयल होते हैं अपने फैमिली के प्रति, ब्राह्मण परिवार के भी प्रति, सभी आत्माओं के प्रति। क्योंकि उनकी आत्मा की एनर्जी जो है ना, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम से फ्लो में बहती है, एकदम से एनर्जेटिक बढ़ती है, धीरे धीरे वो चेंज भी आ सकता है। तो आपको फेस का अंदर देखना होगा, जैसे देखो इस तरह की अनिल कपूर को आपको देखने को मिलेगी, है ना। एक दूसरा भी हीरो है, जो दूसरा भी एक भाई है जिसको मैंने साइड में किया है एग्जाम्पल के लिए, आपको मैंने बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब अनिल कपूर देखो, इतने साल हो गए, 39 ईयर्स से अपनी वाइफ के साथ लॉयल है। फिजिकल में भी वो लोग बहुत अच्छे से, एक्साइटमेंट और फिटनेस पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, है ना। तो ऐसे लोग लॉयल होते हैं अपने फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, सभी चीज़ों के प्रति ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो आप देख रहे होंगे, है ना, लॉन्ग स्क्वायर जीन्स को आप देख रहे होंगे, है ना। तो ऐसी आत्माएं जो हैं उसको अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको जज करने में बहुत बड़ी आसानी रहेगी, है ना। तो इसको ध्यान से आपको अटेंशन देखना है। देखो मैं थोड़ी सी कान की बात बता रहा हूँ। जो कान, किसी के कान जो है ना थोड़े से बाहर की तरफ, वो ईयर्स जो होते हैं अपने देख रहे होंगे ना, थोड़ा सा मतलब ये देख रहे होंगे आप, आमिर खान के जैसे कान है ना, ये भी बॉलीवुड की अभिनेत्री, इसके भी कान आप देख सकते हो। ऐसे लोग में एबिलिटी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ये ऐसे लोग बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं। अहंकार भी उनका बहुत ज़्यादा तेज होता है, किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं तो बहुत अड़ जाते हैं, बट क्वालिटी इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा उलझना नहीं है, उनके अहंकार पर ठेस पहुंचेगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पर थोड़ा सा अटेंशन हमें देना होगा, क्योंकि आत्मा की एनर्जी जैसी होती है वैसे ही पेट के अंदर, गर्भ के अंदर शरीर का निर्माण होता है। आत्मा ही प्रकृति के 5 तत्वों का निर्माण मानो कर रही हो। तो जैसे आत्मा के संस्कार होंगे, जैसे आत्मा की हैबिट होंगी, वैसे ही शरीर का निर्माण होता है। तो पूरी चीजें जो ड्रामा के अनुसार उनको जो कैरेक्टर मिला है वो पूरा ही ड्रामा फिक्स है ना।
तो उसी की एनर्जी को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कान के बारे में आपको बताया गया है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब मैंने कल भी बताया था कि जब आप कोई हस्ताक्षर करते हो, बाबा का मुरली लिखते हो या कुछ लिखते हो ना, तो लिखने से आपके माइंड का पैटर्न चेंज होता है ना। अमिताभ बच्चन के भी सिग्नेचर आपको बताए थे, है ना। तो ये जो सिग्नेचर जो मैंने बताए हैं आपको, उसमें एक बहुत गहरी बात भी होती है। कहता ना, बाबा भी कहता है मुरली मंथन है, कुछ लिखा करो, क्योंकि लिखने से मन के पैटर्न और आत्मा की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी चेंज होती है, पॉजिटिव सकारात्मक होती है। लेकिन कई सारी आत्मा है जो सिग्नेचर में ऊपर की तरफ डॉट लगाते हैं। ऐसे जो डॉट लगाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली खतरनाक लोग हो जाते हैं। यानी यह सिग्नेचर आप को बताऊं तो ये सिग्नेचर आप ऐसी आत्मा का है जिसका आप अंदाजा लगा सकते हो। यह जो सिग्नेचर है वो बहुत ही जबरदस्त उस आत्मा का है जिसने सुसाइड किया था, सुशांत सिंह राजपूत, है ना। तो अगर वो पहले से अगर अपने सिग्नेचर के पैटर्न को अगर चेंज करता तो शायद वो सुसाइड भी नहीं कर सकता था, है ना। तो आप नीचे की तरफ सिग्नेचर डॉट लगेगा तो ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर सिग्नेचर लग रहा है तो उसको आपको चेंज करना चाहिए। डॉट लग रहा है क्योंकि उसमें क्या होती है कि आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है, माइंड की सारी एनर्जी दो तीन जगह पे रुक जाती है, यानी इमोशनल ब्लॉकेज हो जाते हैं। इमोशनल वीकनेस जिसको कहते हैं वो इसको दर्शाती है। तो यह इमोशनल वीकनेस को दर्शाती है। अगर आपको ऐसे सिग्नेचर्स देख रहे हैं, ऐसे में 2-3 का और एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ जिन्होंने यहाँ अंतिम स्टेज तक यानी सुसाइड तक पहुँच गए, है ना। इमोशनली जो हेल्थ से कम है, इमोशनली हेल्थ से कम यानी किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है लेकिन उसने धोखा दिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको ऐसे सिग्नेचर की तरफ भी बहुत अटेंशन देना होगा। अगर आपके 2 डॉट ऊपर है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे सिग्नेचर में बदलाव ले आना चाहिए, चेंज आपको ले आना चाहिए, है ना। तो यह चीज़ भी आपको मैंने समझा दी है। और टीथ के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, है ना, कि टीथ के बारे में बताया था। अगर रिपीट करना चाहूँगा तो टाइम जाएगा, है ना। टीथ अगर बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो वो लोग थोड़ा सा लॉयल नहीं होते, मतलब हर बात संभालने की शक्ति नहीं होती है। वो हर बात किसी न किसी को बोल देते हैं, न तो वो खुद किसी पे भरोसा करते हैं, न दूसरी आत्माएं फिर उन पर भरोसा कर पाती हैं, क्योंकि वो बातें इधर की और उधर की हो ही जाती है। एक साथ उनके अंदर से बातों का विस्फोट हो जाता है। जिनके टीथ थोड़े बाहर की तरफ होते हैं तो थोड़ा यहाँ पर भी हमें अटेंशन लेने की ज़रूरत है ना। तो आज काफ़ी सारा मैंने आपको बता दिया है। चलो मैं और थोड़े से 1-2 चीज़ें और ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जिसकी नोज़ पे बम्प होता है, ये देख रहे हो, इसकी जो नोज़ है इसके ऊपर बम्प है ना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के होते हैं, बड़े खतरनाक, बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह भी वो व्यवहार करते हैं, लॉयल होते हैं ऐसे लोग। कोई बात बोलते तो उस पर टिके रहते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के अंदर व्यवहार भी काफ़ी उनका बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हो। रिलेशन गुड है उनके साथ, आप रिलेशन उनके साथ डेवलप कर सकते हो, है ना। अगर मैं और थोड़ा सा आपको लेकर के जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ी के अंदर अगर चिन्ह है, जो नीचे की तरफ जो है एक थोड़ा सा हल्का सा खड्डा आपको दिख रहा है ना। ऐसे लोग क्या होते हैं, हमेशा क्रिएटिविटी रहते हैं, मतलब कुछ न कुछ उनको नया एडवेंचर चाहिए। अभी किसी की शादी हुई है तो फिर इंतजार करेंगे कभी क्या मौका नया आने वाला है, घूमने जाने वाले हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं। तो वो ऐसे लोग हमेशा नई चीज़ के इंतजार में रहते हैं, जिनकी थोड़ी के ऊपर ऐसा थोड़ा सा डेप्थ रहती है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ऐसे लोग बहुत डिजायर भी रखते हैं, कुछ न कुछ नया एडवेंचर करने के मूड में रहते हैं, है ना। तो काफ़ी ठीक है, अच्छे होते हैं ऐसे सारे ऐसे लोग जो होते हैं, कुछ न कुछ ऐसा करने के अंदर रहते हैं। तो यह बात भी आपको समझनी है, कुछ क्रिएटिविटी की भी बात उनके अंदर रहती है। तो ये काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर और फेस रीडिंग में आपको और डीपली जानने की इच्छा है तो और भी सेशन हम कर देंगे। ये थोड़ा सा बारीकी से लिखा है, और ज़्यादा कोई फेस रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज करेगा तो उनको पूरा मैं
जो है प्रोफेशनली जो मैं कोर्स लेता हूँ, मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से जो मैं सिखाता हूँ हर बात को, जिसमें करीबन 3 महीना लगता है। लेकिन अगर वो उसमें भी कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे बता सकता है, कोई इश्यूज नहीं है ना। ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी प्रैक्टिकल अभ्यास के बाद पता चलती है और आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा इन सारी चीज़ों से। चेहरे और चलन की बाबा की पॉइंट मुझे आत्मा ने पकड़ी थी। चेहरे और चलन से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, किससे बच के रहना है, कौन ज्ञान सुनने वाला है, किसका नेचर कैसा होगा, किसका ईगो पर्सन वाला अहंकार। और अभी फेस के बारे में जब हम पर्सनैलिटी की शायद कल बात कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड जो है ना, वो आपकी प्रोफेशनल चीज को बताएगा कि आपका आप जो फ्यूचर की बातें सोच रहे हो वो कैसी रहने वाली है। और जो आपका लेफ्ट जो पार्ट होता है चेहरे का, वो पर्सनल चीजों को बताता है। तो उसके बारे में भी हम और डीपली बात करेंगे। अच्छा, जिसने भी पोतामेल कमेंट्री नहीं मिली हो, और रात को पोतामेल देने की, और फिर अभी अमृत वेला की भी कमेंट्री मैं देने वाला हूँ। अमृत वेला कैसे किया जाए उसकी भी कमेंट्री रहेगी। रोज मतलब कमेंट्री आप मिलती ही जाएंगी। तो जिनको भी नहीं मिली है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेगा, ओम शांति लिख देगा। लेकिन उन्हीं को मिलेगी जो रोज का ऑडियो टास्क करते हैं, जिन्होंने भोग का भी टास्क रेगुलर किया है, और जिन्होंने लिखने का भी जो काम मिलता है वो भी किया है, और मुरली मंथन भी जो रोज सुनते हैं। क्योंकि क्या होता है, किसी भी चीज में अगर रूल्स नहीं है तो फिर भीड़ लग जाती है। और बाबा के बच्चे को क्वांटिटी नहीं चाहिए, बाबा को बच्चे को क्वालिटी वाली आत्माएं चाहिए। तो कम हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी वाली आत्माओं की जरूरत है। आगे बहुत सारी चीजें सीखने वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं जिनको दुआ देनी है, वो है रीटा बहन। रीटा बहन जो पूना से है, 18 साल से ज्ञान में है। अब उनको अचानक पता चला, अभी मधुबन में है, भर्ती कर रहे हैं। उनको अचानक पता चला कि उनकी आंखों में ग्लूकोमा नाम की प्रॉब्लम है, बीमारी जो काफ़ी बहुत ज़बरदस्त खतरनाक होती है। उनकी वजह से तुरंत डॉक्टर ने बोला कि आपकी 90% जो है वो आंखों के पीछे का जो भाग है, मतलब ग्लूकोमा जो बीमारी बोलते हैं, वो डैमेज हो चुका है। यानी खाली 10% बचा है। सोचो उस आत्मा पर कितनी बड़ी बात दिल पे गुजर रही होगी। लेकिन वो आत्मा फिर भी बहुत अच्छी पावरफुल है, सदा हंसते हुए बात कर रही है। उनके अंदर भगवान के प्रति जो विश्वास है वो वास्तव में देखने लायक है। हमारे मनसा सेवा ग्रुप की अपनी सदस्य भी हैं, यानी काफ़ी समय से मनसा सेवा ग्रुप में दुआएं भी देने का काम कर रही है। और अचानक पता चलता है कि ऐसा हिसाब किताब काम है। तो अभी हम सब आत्माओं को मिल करके, है ना, रीटा बहन को बहुत प्यार से दुआएं देनी है, दिल से दुआएं देनी है। आप जो आत्मा इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हो, है ना, दुआएं देने की अलग अलग विधि सीख रहे हो, उसका पूरा प्रयोग मेडिटेशन पे कीजिए। उस आत्मा को, हमें भगवान पे जो उसका विश्वास है, इस आत्मा को हमें उसको बढ़ाना होगा। भगवान के प्रति उसका विश्वास निरंतर बढ़ जाएगा। सभी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय होगा। हमें वो कहते हैं कि मेरी जितनी 90% भले होगी, 10% ठीक है, आके उतनी भी रह जाए तो ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि बाबा तो ऐसा रूहानी सर्जन है कि पूरी तरीके से ही आके ठीक कर देंगे। तो आप किस तरह की कौन सी विधियाँ अपना सकते हो, उसको थोड़ा सा विजुलाइज करो। मैं कहता हूँ जैसे बाबा से ऐसा अनुभव करो कि बाबा इतना प्यारा है, इतना जबरदस्त रूहानी सर्जन है कि वो 2 ऐसे फूल लेकर के आया है जो रीटा बहन की दोनों आंखों को बंद करके उनके ऊपर रख रहे हैं। बाबा के वो दोनों रूहानी फूल में इतनी चमत्कारिक शक्तियाँ भरी हैं जिससे उनकी दोनों आंखें जो है वो पूर्णतः ठीक होती जा रही है। बाबा की वो चमत्कारिक फूल उनकी आंखों को ठीक करते जा रहे हैं। फिर बाबा उनको पावरफुल दृष्टि दे रहा है। उनकी पावरफुल दृष्टि से उनकी आंखों में और दिव्यता आती जा रही है, उनकी आंखों में दिव्य शक्तियाँ आती जा रही है। बाबा के साथ का उनका यह अनुभव उनके मन को पावरफुल शक्ति प्रदान कर रहा है, उनको दिव्यता प्रदान कर रहा है। अब बाबा ने स्वयं उनको ज्ञान का एक ऐसा तीसरा नेत्र दे दिया है। उस नेत्र में इतनी ताकत है कि दोनों स्थूल नेत्र को वह ठीक कर दे। तो अब रीटा बहन का वह ज्ञान का तीसरा नेत्र पूर्णतया खुल चुका है। उनकी दोनों आंखें उस
तीसरे नेत्र से खुलती जा रही हैं। दोनों आंखें बहुत पावरफुल होती जा रही है। दोनों आंखों की संपूर्ण तरीके से वो स्वस्थ होती जा रही है। फिर बाबा उनको एक ऐसा जूस पिलाता है, उस जूस के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, जो सीधी आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है। और सब तरह से बाबा जो है वो उनको जैसे ही जूस पिलाता जा रहा है, वैसे ही रीटा बहन की आंखें पूर्णतया स्वस्थ होती जा रही है। और हम सब मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं उस तरीके से काम कर रही है। सभी मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं के वाइब्रेशन एक साथ रीटा बहन पर पड़ रहे हैं, जिससे रीटा बहन का जो पुराना कर्म का हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब उनका पूरा हो रहा है। अब वह आत्मा पावरफुल होती जा रही है, उनमें पुण्य का बल बढ़ता जा रहा है। मनसा सेवा की इतनी पवित्र आत्माओं की दुआ से वह आत्मा पूर्णतया ठीक होती जा रही है, स्वस्थ होती जा रही है। चारों तरफ खुशी का माहौल है, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चारों तरफ मधुर संगीत बजता जा रहा है। रीटा बहन पूरी तरीके से स्वस्थ हो रही है। तो इस तरीके से आपके शुद्ध संकल्प निकलने चाहिए। आप कहते 2 मिनट 10 मिनट, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। जब किसी की कोई बीमारी आती है तो आधा घंटा 1 घंटा बाबा के साथ बैठकर जितनी भी अपने पास रमणीक अनुभव हैं, बाबा ने हमें इतने रमणीक अनुभव सिखाए हैं, अलग अलग तरीके से सिखाए हैं, तो क्या हम इसका उपयोग नहीं करेंगे? जितना बाबा के द्वारा दी हुई शक्तियों का आप उपयोग करोगे ना, उतनी ही आपके अंदर शक्तियां बढ़ती जाएगी, आप पावरफुल होते जाओगे, आपके अंदर दिव्यता आती जाएगी, आपके बोल ही वरदान बन जाएंगे। सभी आत्माओं के लिए बहुत बहुत पावरफुल स्थिति बनती जाएगी, है ना। तो इस तरीके से सबको दुआएं देनी है। जो भी रीटा बहन को भरपूर दुआएं देनी है। जो भी नई आत्मा है उनके लिए व्हाट्सअप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नेम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो उनको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन, ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे दिल के अजीज भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।